हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब? सो स्टूडेंट्स, अभी गेट ने जो है अपनी आंसर की लॉन्च कर दी है, राइट? आप गेट ने अपनी आंसर की स्टार्ट कर दी है, तो आपने देखे होंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं गेट में. एंड स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी अमेजिंग वेबिनार, राइट, ऑन हाउ टू क्रैक PSUs, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस माइट बी देयर इन द PSUs. ओके, सो स्टूडेंट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे उस वेबिनार में स्टूडेंट्स, राइट? ओके, अगेन इट इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग वेबिनार विच विल बी हेल्ड टुमारो. तो स्टूडेंट देखो, अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं PSU में, उसके बारे में बात करते हैं. तो आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा कौन से कॉलेज से पास आउट हो आप बोलोगे XYZ कॉलेज से मैं यहाँ से पास आउट हो, मैंने यहाँ से किया है. आपसे पूछ सकते हैं अच्छा ये बताइए कि जहाँ पे आपका कॉलेज है वहाँ पे आसपास कोई रिवर वगैरह है क्या, या कोई फैक्ट्री वगैरह है क्या वहाँ पे. आप बोलोगे हाँ सिर्फ फैक्ट्री है. कभी आपने फैक्ट्री को विजिट किया है क्या? आप बोलोगे हाँ सर मैंने फैक्ट्री को विजिट किया है. वहां पे आपने कोई पंप वगैरह चेक किया कभी फैक्ट्री में? आप बोलोगे हाँ सर पंप चेक किया है या नहीं किया, जो भी आपका रीजन होगा. आप बोलोगे हाँ सर पंप चेक किया. वो कौन सा पंप था, राइट? वो सेंट्रीफ्यूगल पंप था, वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था, वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट था, वो रेसिप्रोकेटिंग पंप था, कौन सा पंप था? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, राइट? सेकंड क्वेश्चन एग्जाम में कौन से आ सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन में आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है. अच्छा ये बताओ लेमिनार फ्लो क्या होता है? आप बोलोगे सर लेमिनार फ्लो ये होता है कि अच्छा ये आपका लेयर्स में पार्टिकल्स मूव होंगे. आपसे बोलेगा ठीक है, अच्छा एक काम कीजिए, ये आप शीट लीजिए और आप मुझे जो इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल बना के दिखाइए. ये पैराबोलिक होगी या क्या होगी? आप बोलोगे सर पैराबोलिक होगी. चलिए ठीक है. फिर बोलेगा अच्छा ठीक है, मुझे फ्लो बिटवीन द प्लेट्स की वेलोसिटी प्रोफाइल बना के दिखाइए. आप बोलोगे सर वो भी पैराबोलिक होगी. अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अच्छा ये बताइए, बिकॉज ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. क्वेश्चन आपसे पूछेगा अच्छा ये बताइए प्लेन कॉटे फ्लो क्या होता है. आप बोलोगे सर ये होता है प्लेन कॉटे फ्लो. या आपको नहीं पता, अगर नहीं पता डायरेक्टली बोल देना आई डू नॉट नो सर, सॉरी सर आई डू नॉट नो व्हाट इज दिस प्लेन कॉटे फ्लो. और अगर आपने बोला कि हाँ सर मुझे पता है प्लेन कॉटे फ्लो क्या होता है, तो वो आपसे बोलेगा अच्छा प्लेन कॉटे फ्लो में वेलोसिटी प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पैराबोलिक होगा या लीनियर होगा. अगर आपने बोला पैराबोलिक होगा इट विल बी अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज प्लेन कॉटे फ्लो में जो वेलोसिटी प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज लीनियर, राइट? आप चेक कर सकते हो. बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस. जब भी आप PSU के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा नहीं जाने का, राइट? कि अगर आप एकदम न्यूमेरिकल सॉल्व करना, नहीं, अलग तरीके से आपको डिस्कस करना है. आपको PSUs के लिए ऐसे प्रिपरेशन करनी है, मान लो कि आपको किसी को कुछ चीज समझानी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है. अगर मैं आपसे पूछूंगा आप बोलोगे सर टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू du by dy, राइट? ओके, द शियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन. लेकिन मैं बोलूंगा अच्छा मैं एक लेमैन हूं, राइट? मुझे कुछ नहीं पता फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, आप मुझे समझाओ कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है. तो फिर आप कुछ लाइव एग्जांपल्स लोगे कि जैसे सर शहद है, शहद को प्लेट के ऊपर डालेंगे तो सर शहद की जो वेलोसिटी प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ऊपर ज्यादा होगा, नीचे कम होगा और वो पैराबोलिक बनेगी, ऐसे करके. क्लियर? तो आपको PSUs के लिए ऐसे पढ़ना है कि आपको किसी को कुछ समझाना है. और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो PSUs के इंटरव्यूज में आपको कभी भी तुक्का नहीं मारना. आपको कोई भी अगर आपको जवाब देना, कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए. नहीं आता सीधा बोल दीजिए सॉरी सर आई डू नॉट नो, खत्म काम. ज्यादा आपको जो है अपना होशियार बनने का ट्राई मत कीजिएगा कि अगर आपने कोई वर्ड कहीं पे सुना हुआ है और वो उसने आपसे पूछ लिया PSUs में, इंटरव्यूज में, राइट? अगर आप उसको ट्राई करोगे आंसर देने का तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर गलत होने वाला है, बिकॉज जो आप बोलोगे शायद उसको वो नहीं सुनना उसको. बिकॉज PSUs में ओल्ड एज के लोग भी होते हैं, यंग लोग भी होते हैं, तो ओल्ड एज के ज्यादा जो लोग होते हैं वो वही सुनना चाहते हैं जो उनको याद है एक्चुअली. ये मैं आपको सही बता रहा हूं बात. क्लियर? अगर वो कोई आपसे बोले नो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, ओके 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 सर, ओके सर, ओके सर, बस खत्म कर. ज्यादा अपना उसमें बहस में नहीं पड़ने का. अगर आपको लग भी रहा है कि आपने सही बोला है लेकिन सामने वाले बोल रहे हैं कि आपका आंसर गलत, कोई बात नहीं, ओके सर आई विल कीप दिस थिंग इन माइंड, खत्म कर. क्लियर? और जो भी आप जवाब दोगे स्टूडेंट्स एकदम हंसमुख चेहरे से देना, टेंशन नहीं झलकनी चाहिए. आई नो ये कहना बहुत ही आसान है, लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू के रूम में एंटर करते हो तो दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं. मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या पता मेरे से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले ये, राइट? ओके, बहुत सारे ख्याल जो है दिमाग में आते हैं. ट्राई कीजिए एकदम हंसमुख तरीके से आप जो है उसको एग्जाम्पल उसको देने का. मैं आपको एक बहुत बड़ा लाइव एग्जाम्पल देता हूं. मैंने एक CSIR के इंटरव्यू में गया था, मैं वहां पर सिलेक्ट हुआ था, राइट? तो CSIR की लैब्स होती है, तो मेरे पास दो लैब्स का ऑप्शन था, एक था CRRI और एक था CBRI रुड़की. तो मेरा CRRI में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था और उनको पता था कि दिस पर्सन हैज ऑलरेडी गॉट सिलेक्टेड इन CRRI. उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर आप इस वाले इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए विच वाज फॉर द CBRI, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आप कौन सा ज्वाइन करोगे, CRRI या फिर CBRI? अब मैं CBRI के इंटरव्यू में बैठा हूं तो मैं ये तो नहीं बोल सकता मैं CRRI ज्वाइन करूंगा, क्योंकि फिर वो मुझे लेंगे नहीं उसमें. क्लियर? ऑब्वियसली मुझे सेफ होना है उसके लिए, राइट? तो मैंने बोला कि सर मैं CBRI ज्वाइन करूंगा. अब उन्होंने बोला कि आप तो CRRI में सिलेक्ट हो चुके हो तो आप CBRI क्यों ज्वाइन करना चाहते? तो मैंने बोला ऐसे मजाक में
सर वहां की कैंटीन में पोहा बहुत अच्छा मिलता है, राइट? तो सब लोग हंसने लगे। तो मतलब ऐसे बड़े मजाकिया तरीके, उनको भी पता है कि आप लास्ट में सीआरआई ज्वाइन करने वाले हो, लेकिन एक्चुअल में आपका उस टाइम पे रिप्लाई क्या आता है वो देखना चाहते हैं बस, राइट? बाकी इसके बारे में डिटेल में स्टूडेंट्स हम लोग कल बात करेंगे। सो एक छोटा सा इंसिडेंट मैंने आपको बताया, बाकी मैं 4-5 इंसिडेंट आपको कल और बताऊंगा इस इंटरव्यूज के बारे में कि इंटरव्यूज कैसे कैसे होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं हम लोग वेबिनार में। थैंक यू।